अब ध्यान दो ना, हम थोड़ा पीछे देखो भाई, बात ही नहीं। अरे भैया देखो, ध्यान दो इधर। पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस जिसको हम बोलते हैं पूर्ण भूतकाल, इसको हम पहचानेंगे तो पहचान की दृष्टि से हमें ये पहचान याद रखनी पड़ेगी कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, ली थी, दी थी आदि शब्द हो तो वह पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाता है। अब ध्यान दो, हमने आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ाया था ना, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमने पहचान बताई थी कि चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया था, सॉरी दिया है, ली है, दी है। कहने का मतलब है की जगह आपको पास्ट परफेक्ट में था का प्रयोग करना। भैया इससे थोड़ा सा दूर रहो ना, हाँ अलाओ मत भैया, थोड़ा सा इधर सही बैठ जाओ ना प्रॉपर। उसके बाद में रूल नंबर फर्स्ट है कि इस टेंस के सेंटेंस में सभी सब्जेक्ट्स आई, माई, मी, वी, आवर, सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन सभी के साथ में हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया हैड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब इसमें ज्यादा कोई नियम नहीं है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में तो हैज और हैव दो हेल्पिंग वर्ब थी, है ना। ही, सी, इट, नेम के साथ में हैज का प्रयोग कर रहे थे और आई, वी, ओ, दे के साथ में हैव का प्रयोग कर रहे थे, है ना। लेकिन यहां पे तो सभी सब्जेक्ट्स के साथ में कौन सी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे हम? भैया ध्यान दो इधर सारे। असवन, कौन सी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे? हाँ, ऐसे नहीं को दूसरा बोल डालो तुम भी बोल रहे हो, ऐसे सिस्टम नहीं चलेगा। ध्यान दो इधर सारे। वाक्य को बनाने के लिए फॉर्मूला लिखा है कि सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हिंदी का सेंटेंस है कि राम आम खा चुका था, तो चुका था सबसे पता लग गया भैया, कमल नाम है तुम्हारा, है ना। कमल इधर ध्यान दो कि राम आम खा चुका था, तो चुका था सबसे पता लग गया कि हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। अगर यहाँ पे होता चुका है तो कौन सा हो जाता हमारा? प्रेजेंट परफेक्ट हो जाता ना। हाँ, यहां पर राम सबसे पहले में सब्जेक्ट लिखना है, राम लिख दिया, उसके बाद में हैड हेल्पिंग वर्ब लिख दी, सबके साथ में हैड का प्रयोग होगा। उसके बाद में वर्ब हमेशा लास्ट में मिलती है, खा चुका था, तो खाने की इंग्लिश क्या होती है? ईट, और इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है? ईटन। अब उसके बाद में ऑब्जेक्ट क्या हमारा? आम, तो क्या लिख दिया हमने? मैंगो। इंग्लिश क्या बन गई है? राम हैड ईटन मैंगो। दूसरा है मैं जयपुर जा चुका था, चुका था पास्ट परफेक्ट है, तो सबसे पहले मैं सब्जेक्ट लिखना, सब्जेक्ट क्या है? आई, हेल्पिंग वर्ब हैड, वर्ब क्या है? जाना, गोया नहीं जाना है, उसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है? गॉन। और जाने की क्रिया में कंजक्शन वर्ड किसका प्रयोग करते हैं? टू का। और आने की क्रिया में आने की क्रिया फ्रॉम, FROM, फ्रॉम का। उसके बाद में ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? जयपुर। ठीक है, तो आई हैड गॉन टू जयपुर। उसके बाद में कमल पढ़ चुका था, तो कमल क्या है इसमें? सब्जेक्ट है ना, तो सब्जेक्ट लिख दिया हमने कमल। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैड। वर्ब क्या है इसमें? पढ़ना, तो रीड की फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म क्या होती है? रीड होती है। भैया ये तो बाद में सुधार लेना, है ना, पेन का काम खोल के बैठे हो तो कमल अंग्रेजी पढ़ चुका था, तो कमल हैड रीड इंग्लिश। ठीक है, उसके बाद हम फुटबॉल खेल चुके हैं, तो वी हैड प्लेड फुटबॉल। अर्थात सब्जेक्ट क्या हमारा? वी, हेल्पिंग वर्ब हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। टुडेज योर पास्ट परफेक्ट टेंस इज कंप्लीट। ठीक है ना। अब यहाँ पर कल का जो आपका होमवर्क में दिया था हमने, वो यहाँ पे सेंटेंस है, तो इनको समझाने का हम प्रयास कर रहे हैं। और आपने खुद ने जैसे किया है, ध्यान से देखना,
समझना है कि आपने खुद ने जैसा किया है वैसा ही रखोगे, सही को सही निकालना है, गलत को गलत। हाँ, अगर गलत तो उसको सही कर लेना, लेकिन ईमानदारी से कॉपी जांच करो तब बता देना कि सर जी मेरे ये गलत है। ऐसे काटा फांसी मत करना, मार पिटाई थोड़ी हुई आपकी, ईमानदारी निभाना है। हम खाना खा चुके हैं, तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? पहले तो देखो टेंस का पता लगाना में, चुके हैं तो कौन सा टेंस हमारा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सूत्र याद हो जाना चाहिए। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सूत्र क्या था? सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में ये था ना। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना, सब्जेक्ट क्या हो गया? वी। हैज हैव में से किसी एक का प्रयोग करना है, सब्जेक्ट को देखते हो सब्जेक्ट वी है तो वी के साथ में हैज का प्रयोग करेंगे, हैव का? हैव का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? हैव का। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है? खाना। उसकी वर्ब क्या होती है? ईट। ईट की थर्ड फॉर्म क्या होगी? ईटन। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या हमारा? फूड। वे जयपुर जा रहे थे, रहे थे कौन सा टेंस है? रहे थे पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस है? इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? दे। दे के साथ में वाज और वर्ब में किसका प्रयोग करेंगे? वर का। उसके बाद में वर्ब। वर्ब क्या है इसमें? जाना। जाने की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग करना है, तो क्या है? कोई दिक्कत नहीं है। गोइंग टू और उसके बाद में ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? जयपुर। ठीक है। कमल दूध पीता है, तो सबसे पहले यहाँ पे टेंस का पता लगाना है। टेंस कौन सा हमारा? प्रेजेंट सिंपल टेंस। हमने लिखवाया था ना पहचान, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं आदि शब्द आते हैं वह प्रेजेंट सिंपल टेंस कहलाता है। इसमें हमने फॉर्मूला लिखवाया था कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या यस प्लस ऑब्जेक्ट, ये लिखवाया था ना। तो यहाँ पे कमल, कमल के साथ में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस लगाना है, एस लगाना है। एस क्यों लगाया? क्योंकि वर्ब के अंत में क्या है? के। अगर वर्ब के अंत में होता ओ एक्स सी एच एस एस डबल एस जेड होते तो हम किसका प्रयोग कर देते? एस का। तो कमल ड्रिंक्स, ऑब्जेक्ट क्या हमारा? मिल्क, अर्थात सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऐसे एस प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद में रोहन फुटबॉल खेल रहा था पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये सूत्र लग जाएगा। सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। रोहन हमारा सब्जेक्ट हो गया, रोहन के साथ में वाज का प्रयोग करेंगे, वर्ब का वाज का। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लेइंग। उसके बाद में ऑब्जेक्ट क्या हमारा? फुटबॉल। लास्ट एंड फाइनल है कि वे कुएं पर नहा रहे थे, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है तो दे वर। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बात में नहाना होता है ना तो इसके साथ में आईएनजी लगा दिया। उसके बाद में कहां पर? ऑन वेल यानी कुएं पर। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। घर के लिए आपको एग्जाम्पल दिए जाएंगे, वो आपको घर से करके लेके आने हैं। पहले एग्जाम्पल लिख लो, उसके बाद में एक एक करके हम कॉपी जांच करेंगे। और एग्जाम्पल जो हम देते हैं वो किसमें लिखोगे आप? रफ कॉपी में। ठीक है ना। और ये जो हमने आपको अब लिखवा दिए हैं, अर्थात ये आप एग्जाम्पल है ना, ये तो आप फेयर कॉपी में उतार सकते हो, रफ कॉपी में आप बना के लेके आओगे, क्योंकि गलत सुलत हो जाए ना तो आप काटा फांसी ना हो, इसलिए फेयर कॉपी में राइट मत किया करो भैया, जांच करेंगे, रुक जाओ अभी, है ना।